भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन बता दे। मुझे आता होता तो क्या मैं यहीं पे होता? तो क्या आता होता तो प्राइम मिनिस्टर के पास होता क्या? ना भाई, लेकिन ये वीडियो में तो नहीं होता। ठीक है, नहीं आता हम दोनों को। अब चल समझा भी दे। अबे तुम दोनों की तो स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चल सकते क्या? नहीं, जल्दी समझा, नहीं तो हम दोनों चले। ठीक है समझाता हूँ। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक फटे पुराने वीडियो में। चलिए आगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझ लेते हैं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स। यानी कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे कि 4 और 8 है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो उसको ही रेशियो बोला जाता है। कंपैरिजन का रूल क्या है? मस्ट बी सेम यूनिट। यानी कि अगर ये मास में है तो ये लेंथ में नहीं हो सकता, इसको भी मास में ही होना पड़ेगा। जैसे कि ये 4 kg है तो ये भी 8 kg ही होगा। और मस्ट बी सिंप्लीफाइड, यानी कि इसको रेशियो नहीं ले सकते। अगर इसको रेशियो लेना होगा तो इसको 2:4 में ले सकते हैं, सॉरी 1:2 में। मतलब पूरा कट जाना चाहिए, जैसे 4 1 जा 4 2 जा 8, पूरा कटा हुआ होना चाहिए। और रेशियो को पता ही चल गया कि ऐसे लिखा जाता है, फ्रैक्शन का तौर में लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। इसको बोला जाता है 1:2, यानी 1:2। इसका रूल तो जान ही चुके हैं, सेम यूनिट मस्ट बी सिंप्लीफाइड, यानी कि ये सेम यूनिट में होना चाहिए और ये सिंप्लीफाई होना चाहिए। तो प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई दो रेशियो इक्वल है तो वो प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर मान लीजिए ये दो नंबर है, 4/8 है और 2/4 है, तो इन दोनों को रेशियो में लिखेंगे तो 4 1 जा 4 2 जा 8, 1:2 आएगा। और 2 को लिखेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा। तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो 1:2 1:2, यानी कि रेशियो का कंपैरिजन अगर वो दोनों इक्वल हैं तो ये प्रोपोर्शनल होंगे। सिंपल। अगर आपको कोई दो रेशियो मिलता है और आप उसका कंपैरिजन करते हैं और वो दोनों इक्वल निकलता है तो प्रोपोर्शनल है। और इसका साइन ये होता है, रेशियो का साइन ये होता है और प्रोपोर्शन का साइन ये होता है। अगर मान लीजिए कोई दो रेशियो प्रोपोर्शनल है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका पहला नंबर और इसका दूसरा नंबर 1:2, और इसका दूसरा नंबर और इसका पहला नंबर 2:1, दोनों बराबर होंगे। अगर कोई दो रेशियो प्रोपोर्शनल है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि देखिए ये और ये और ये और ये प्रोपोर्शन था, तो 4/8 और 2/4 प्रोपोर्शन था ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका पहला नंबर 4 को ले लेते हैं और दूसरा का दूसरा नंबर 4, और ये दूसरा का पहला नंबर 2 और पहला का दूसरा नंबर 8। 4 4 जा 16, 2 8 जा 16, यानी कि ये दोनों बराबर होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद है तुम दोनों को भी समझ में आया होगा। ओए भाई, तुम दोनों कहाँ पे चला गया? गाइस 1 मिनट, बस उन दोनों को खोज लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बे तुम दोनों हमको थका दिया, थोड़ा रुक जाता तो समझ में आता ना। क्या गंदा एक्सप्लेन किया भाई तूने, सब सर का ऊपर से गया। कोई बात नहीं भाई, किसको डेफिनेशन से समझ में आता है, एग्जाम्पल करते करते समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, व्हाट द रेशियो ऑफ 8 एप्पल्स टू 12 एप्पल्स। यानी कि अगर ये बास्केट है एक, वहाँ पे 8 एप्पल रखे हुए हैं और एक बास्केट में 12 एप्पल रखे हुए हैं, तो इन दोनों का रेशियो बताना है। तो सिंपल, सबसे पहले 8 ऊपर में लिख दो और 12 नीचे में, और इन दोनों को कटा दो। कटाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? सेम नंबर ना, जैसे 4 2 जा 4 3 जा। ये और कट सकता है? नहीं, तो इसको ऐसे लिख दो 2:3, तो ये इसका रेशियो हो जाएगा 2:3। तो दूसरा एग्जाम्पल है, एक्सप्रेस 3 मीटर्स टू 150 सेंटीमीटर्स ऐसा रेशियो। यानी कि ये 3 मीटर है और 150 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों को रेशियो में दिखाना है। तो सबसे पहले मीटर कन्वर्जन ना, यानी कि ये यूनिट, ये सेम यूनिट में तो नहीं है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर।
तो अब ये सेम यूनिट है, तो अब इसको सिंपल कटा देंगे 300/150। तो इसको कटाएंगे तो 150 1 जा 1 एंड 2, यानी कि 2:1 आएगा। यहाँ पे हम लोग का अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल इज़ 5:7, यानी कि बॉय इज टू गर्ल्स, यानी कि इन दोनों का रेशियो दिया है 5:7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बॉयज़ डिवाइडेड बाई गर्ल्स इज टू 5/7 लिख सकते हैं ना। इफ़ देयर आर 35 बॉयज़ का वैल्यू दे दिया है 35, सो हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर, इसका वैल्यू पूछा है, तो इसको x मान लेते हैं। मेरा एक सवाल है कि अगर आपको कोई 16 और 12 का रेशियो निकालने के लिए बोल दे तो आप सिंपल इसको ऐसे करेंगे ना 16/12 और इसको कटाएंगे 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और इसका रेशियो आएगा 4:3। ऐसे ही करेंगे ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 और 16/x। अगर मान लीजिए हम 12 हमको पता नहीं है और ये सब दिया है तो 12 कैसे निकालेंगे x लेके, तो ऐसा ही यहाँ पे है 35/x डिवाइडेड बाई 5/7। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो 5x इंटू 35 इंटू 7, तो x इक्वल टू 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 21 और 3 24 और नीचे 5 आ गया, फिर 5 4 जा 20 और 4 5 9 जा, तो x इक्वल टू 49। यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि बॉय इज टू गर्ल लिखना है, यहाँ पे गर्ल्स इज टू बॉयज़ नहीं लिख सकते हैं, यानी कि इसको पहले नहीं ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया है बॉय इज टू गर्ल्स। मैं सोच रहा हूँ कि इसको पार्ट में बनाता हूँ, ये पार्ट 1 हो जाएगा और अगला पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा, क्योंकि अगर एक साथ करेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।